धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इतना सुंदर समय दिखाया, इतना सुंदर दिन दिया कि हम लोग सब लोग एक और बार उसकी आराधना में आने पाए। मैं घर के सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड सबको, और धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु की वचन मौका दिया आपने कि हम सब यहाँ एकत्रित होकर के आपके वचन को सुन सके, आपकी महिमा में गीत गा सके और आराधना में जा सके, और जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में करा है उसको हम बता सके, और प्रभु इस वचन के द्वारा हम आपसे नजदीकी हो जा सके। क्योंकि जितने भी वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वचन में हम देखते हैं कि वचन में हर तरीके से एक ही बात बताई जाती है कि यीशु मसीह पे विश्वास करो, और यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंच सकते हो, और यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें ईश्वर का रास्ता मिलता है। और बार बार एक ही बात को बताया जाता है कि पाप से दूर रहो और पाप के रास्तों पे मत चलो, और अगर तुम हर तरीके से अगर यीशु मसीह को मानते हो तो यीशु मसीह के बताए रास्ते में चलोगे, तो सबसे पहले अपने अंदर जीवन के अंदर जो है दूसरों के प्रति एक माफी और एक प्यार का सद्भावना लेकर चलोगे, तभी यीशु मसीह को पा सकोगे। क्योंकि हम सब तो यीशु मसीह को मानते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं, पर हम उसकी बताई बातों को हम नहीं समझ पाते। प्रभु यीशु मसीह मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने इस घर के लिए कि मेरे हमारे घर में प्रभु आपने एक मौका दिया कि हम फिर एक बार आपकी आराधना में आ सके और आपसे प्रार्थना कर सके, एक सुंदर वचन को सुन सके जो हमारे लिए बना हुआ है। और हम जितना भी वचन को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और हमें लगता है उतना ही हम उसको नहीं जान पाते। तो हमें पवित्र आत्मा दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकि हम उस वचन की गहराइयों को जान सके और समझ सके। हम प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, मैं अपने पूरे परिवार को, आपको और हमारे बच्चों को कि आपकी महिमा आशीष बरकत हमारे घर बनी रहे, और हम अपने घर को, परिवार को बहुत अच्छे से आपकी महिमा आशीष बरकत में आगे बढ़ाने के लिए चले। तो प्रार्थना करना चाहता हूँ रोहित उसकी फैमिली के लिए कि जो घर घर जाकर के प्रभु रोज की जो दिनचर्या है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, प्रार्थना में लगे रहना और प्रार्थना को वचन को आगे बढ़ाना, उसमें लगे रहते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ आपकी विशेष आशीष और कृपा उनके परिवार के ऊपर बनी रहे और उनकी फैमिली को आज सुरक्षित रहे। प्रार्थना करना चाहता हूँ डैडी भाई के लिए कि वो भी साथ में लगे रहते हैं, और साथ में आपके वचन के द्वारा आपको जो आशीषित प्राप्त होने का जो लोग हम सुनते हैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रभु उनको भी अपनी आशीष बरकत और आपकी महिमा हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। और जो लोग वचन को नहीं सुन पाते हैं, वचन को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से वचन उन तक पहुँचे और वचन को समझ सके, जान सके और आपकी महिमा में आ सके, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके दयावान यीशु आपकी महिमा के द्वारा, पवित्र आत्मा दान के द्वारा सारी महिमा, सारी कृपा, सारा जलाल आपके नाम से हो। आमीन। हम गीत में चलेंगे।
समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यर्दन नदी भी अटक करेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे निकट कोई रुकाएगा, मार्गों में तू तेरी रक्षा करेगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, दरियों की जहर बना दिल पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें दी जाएगी। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, मैं ना करो, आज पकड़ तुझे चलाऊंगा। चिंता न करो, मैं ना करो, आज पकड़ तुझे चलाऊंगा। तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। Praise the Lord. आइए चलिए सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद इस उत्तम समय के लिए जब हम फिर से एक बार इस शाम में एकत्रित हो सके, और रोहित भैया का धन्यवाद कि वो एक बार फिर से हम लोगों को अपने वचन में ले चलेंगे। मैं धन्यवाद दूंगी अपने पिता परमेश्वर का कि सच में वो महान और सर्वशक्तिमान है। उसने हमें जीवितों की जमीन पे जिंदा रखा और हर एक कमी घटी को प्रभु ने हमारे जीवनों से निकाला। और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही है कि अभी अगस्त महीने की बात है और शायद 7 तारीख अगस्त की थी कि मुझे बहुत दिनों से दर्द हो रहा था, मेरे हिप के पास से लेकर के और पैरों तक जा रहा था। पर जब 7 तारीख को हम एलडीए से वापस आए तो पेन बहुत ज्यादा था और आकर के मैं लेट गई और कुछ भी काम नहीं करने का मन करा, बस बेल्ट बांध ली मैंने और लेटी रही। थोड़ी देर में एक फोन आया मेरे पास कि श्वेता तुम कहाँ हो। हमने कहा कि हम यहीं रुचि में हैं और बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। शायद उस समय किसी का आना जाना भी बहुत मुश्किल था, पर वो हमारे एक बहुत खास जानने वाले हैं और उन्होंने उस दिन नई गाड़ी खरीदी थी, तो बच्चों ने सोचा कि सबसे पहले दीदी के पास चलते हैं लेकर के। ये भी एक बहुत अच्छा और उत्तम समय था क्योंकि वो जो हमारे रिलेशन थे बहुत ही अच्छे अटूट, और ये सच में एक बॉन्डिंग है जो खुदाबाद की तरफ से है। वो आए, अब जब उन्होंने मेरे आ करके मेरी शक्ल देखी मुझको कि मैं सच में कितना दर्द में हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे सजेशन दिया कि ऐसा करो श्वेता, ये डॉक्टर है और तुम कल जरूर जा करके इनको दिखा कर आना। और फिर हम नेक्स्ट डे, तो बारिश बहुत ही नहीं जा पाए, उसके नेक्स्ट डे हम गए दिखाने के लिए। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया डॉक्टर ने और फिर उन्होंने बताया कि L5 जो है वो थोड़ा सा दब रही है।
और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इतना शूटिंग था कि मैं लेट ही नहीं पा रही थी, किसी भी ना तो सीधे ना पलट कर ना किसी एंगल में मुझे आराम नहीं मिल रहा था। पर हम गए, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दी और आज खुदा बाप का धन्यवाद है कि सच में उस दर्द में और उस तकलीफ में मुझे बहुत आराम है। मैंने रोहित भैया से भी प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट की थी कि भैया मेरे लिए प्रेयर करिएगा, और सच में मैंने जब जब प्रेयर अपने लिए, अपनी बीमारियों के लिए और अपनी तकलीफों के लिए उनसे कहकर कराई, तो सच में हम वही है ना कि हम जब 2 से 4 एकत्रित होकर एक चीज के लिए प्रेयर करते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। और उसने हमारी प्रार्थना को सुना और मैं भली चंगी, हाँ दर्द होता है लेकिन पहले से बहुत आराम है कि मैं अपनी जो दिन भर के कामों को पूरा कर पा रही हूँ। इसके लिए उसने मुझे ताकत और कुव्वत दी, इसके लिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord। आइए मैं रोहित अंकल से निवेदन करता कि उन्होंने वचन में आगे ले जाए। Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर हम सब पिता की आत्मा में एकत्रित हैं और पिता के वचन में इकट्ठा होके बैठे हैं, ताकि हमें पिता की ओर से वो मन्ना मिले जो पिता ने हमें ठहराया है, और उस मन्ने को खा के हम पिता में बढ़ने पाएं। क्योंकि हमेशा खुदा का वचन कहता है कि तुम मुझ में और मैं तुझ में वास करूंगा, और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मुझ में बना रहता है, क्योंकि वो फलवंत होगा और वो सदा इस पृथ्वी पर मेरा गवाह बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम निकम्मों को चुना। हाँ, हमेशा इस बात का धन्यवाद दो कि तुम मुझे जानते हो। देखो, ना बलवान अपने बल पे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे, और ना धनवान अपने धन पे घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। देखो, क्योंकि जितों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर मेरे वचन का खोजी है, क्योंकि वे मेरे दर्शन को देखने पाएंगे। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर मेरा भय मान के चलता है, क्योंकि यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की गति ना होगी। देखो,
क्या मैंने तुमसे पहले से ना कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पे मन न लगाओ, बल्कि ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते और किस रीति से चलते हो। क्योंकि देखो, मनुष्य का चाल चलन यहोवा की दृष्टि में बना रहता है। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन में अपने चाल चलन को सुधारता और अपने खुदा के मार्ग पर स्थिर बना रहता है। क्योंकि देखो, मैंने पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा दुख देखा है, वो ये कि मनुष्य कठिन परिश्रम करता है और बहुत दुख भरी रोटी खाता है। परंतु धन्य है वे जो हर समय पिता को धन्यवाद देते हैं और उन्हें पिता भरपूर जीवन देता है। उन्हें पिता स्वर्ग के उत्तम उत्तम भंडारों को खोल के उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है। उन्हें पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, और ये वरदान भी बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि जीवन भर किसी भी बात की चिंता ना करो। हमेशा इस बात पर ध्यान रखो कि तुम्हारे खुदा को तुम्हारा ध्यान है, और यदि उसकी दृष्टि तुम्हारे पर बनी है तो इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए सदा भला ही होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक उस खुदा की उपस्थिति में हैं जो सच में जिंदों में जिंदा खुदा है, और उसके तुल्य ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए ये अवश्य है कि हम उस एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन से वो आदर, वो महिमा दें। और वो आदर और वो महिमा जो पिता ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को जब उत्पन्न किया तो केवल एक ही बात के लिए उत्पन्न किया कि वो इस पृथ्वी पर मेरा महिमा करे और मुझे आदर दे। लेकिन जब हम वचन को जानते हैं और वचन को समझते हैं, जब हम अपने जीवन में अपने आप से पूछते हैं ऐसा क्यों, या जब हम अपने आप को परखते हैं, या जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, तब हमें उत्तर मिलता है कि इस पृथ्वी पर केवल एकमात्र जिंदा खुदा यीशु मसीह है, जो हमें हमारे सारे पापों से छुटकारा और हमें उद्धार का जीवन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन बातों को जानने के बाद हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और किस तरह से हम रहते हैं। देखिए, जब हम इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें उत्तर अच्छे में ही मिलता है अधिकतर। और जब हम अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारी पत्नी और हमारी दोनों की एक साथ बढ़ती होती है। और जब पत्नी अपने पति का आदर करती है तो दोनों को एक साथ बढ़ती के साथ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हाँ और आमीन में मिलता है। याद रखिए, खुदा ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात जब पति और पत्नी एक होते हैं तो ये अवश्य है कि वो एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और जैसे पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, वैसे ही पति भी अपनी पत्नी का पूरे मन और पूरे हृदय से आदर करें। और यदि वह ये कार्य करते हैं और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाती हैं। देखिए, बहुत बड़ा वरदान पिता ने इस पृथ्वी पर हमें और आपको दिया है। उसे कहा, धन्य है वो मनुष्य जो खुदा की ओर से एक उत्तम फल भला पति पाए। धन्य है वो स्त्री जो एक भला उत्तम पति पाए।
और धन्य है वो पुरुष जो एक भली पत्नी पाए। भली पत्नी के लिए हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वो भली पत्नी है। हालेलुया। लेकिन आज हमारे जीवनों में हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम आपस में मतभेद कर रहे हैं, और इस कारण हमारे जीवन में वो बातें जो हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए वो बातें भी उत्पन्न होने लगती हैं। आखिर ये बातें आई कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक पति और एक पत्नी का रिश्ता जिस तरह से इस पृथ्वी पर होता है वैसे ही खुदावन यीशु मसीह का रिश्ता कलीसिया के साथ होता है। ताली बजाएं। इसलिए ये बहुत अवश्य है कि हम अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी अपने पति के प्रति ईमानदार हो, और ठीक जैसे हम अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार होते हैं और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही खुदा उन्हें बढ़ाता है। क्या करता है? और जब बढ़ाता है तो क्या होता है? यीशु मसीह, जो कि हम सब जानते हैं कि कलीसिया का, हालेलुया, कलीसिया यानी कि स्त्री, हालेलुया, स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह यानी कि दूल्हा, हालेलुया, और वो अपनी दुल्हन से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस रीति से दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, देखा था आपने? देखा दाखलता से डाली, दाखलता से डाली कैसे जुड़ी होती है? एकदम एक दूसरे के संग पूरी रीति से जुड़े रहते हैं। अब उसका हर चीज, भोजन सामग्री उस डाली के अंदर भी जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी रीति से कलीसिया को अपने खुदा के प्रति इसी रीति से जुड़े रहना है, और जब हम इस रीति से चलते हैं तो हम बहुत आयत से फलवंत होते हैं। मैं बोल रहा हूं, एक आयत दिखा रहा है वो बार बार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बार 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 बार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, मुझे बार बार एक आयत दिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें प्रकाशित वाक्य। खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। इक्कीस दो प्रकाशित वाक्य 21:2। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ें प्रकाशित वाक्य 21:2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा वो उस दुल्हन के समान, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपने पति के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करे हो? श्रृंगार। क्या? श्रृंगार। हाँ, पूरा पढ़े।
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पढ़े। फिर मैंने पवित्र नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखा, आप मसीह के लिए कैसे तैयार हैं? आप अपने खुदा के लिए कैसे तैयार हैं? हाँ, दुल्हन को देखा। जब दुल्हन तैयार होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब श्रृंगार करती है, तो चाहे जितने भी लोग बारात में आए, जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए, लेकिन दुल्हन के ऊपर एक अलग ही प्रकाशन होता है, एक चमक। और पिता हमें बताता है कि तुम सब मसीह के अंग हो, और तुम सब मसीह के अंग, सारे अंग मिलकर एक देह बनते हो। हालेलुया हालेलुया। और जब तुम देह बनते हो तो एक हेडशिप आती है, और जो हेडशिप आती है वो यीशु मसीह है, और ये देह जो है वो कलीसिया है। अर्थात जब कलीसिया खूब मजबूती से क्या करती है, परिश्रम, तो वो अपने दूल्हे के लिए क्या करती है, तैयारी। अर्थात कलाम बताता, वचन बताता कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा परिश्रम कैसा है। कलीसिया जब बहुत आयत से परिश्रम करती है और जा जाके अपने खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करती है और अपने खुदा की महिमा करती है, तो जब दूल्हा अर्थात राजा दरबार में बैठता है, एक आयत पढ़ाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छोड़ दिए सब कुछ, जहां ले चल रहा चलने दो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 31 23 नीति वचन 31-23। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, मैं बखान जो कर रहा हूं, उसको वचन से हम पढ़ ले तो ज्यादा समझ में आएगा। नीति वचन 31-23 पढ़े। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, देखा, तब उसका एक मिनट, तू जल्दी क्यों? जब उसका पति सभा में देश के, और जब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेगा, तो वो कहता है, मेरे लोगों मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण पृथ्वी पर मेरी महिमा हुई है। ओह माय गॉड,
एक छोटा सा झुंड, ये मुझे भाता है। क्यों? क्योंकि ये जा जाके हर जगह मेरी महिमा करता है। बात ये नहीं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, बात ये नहीं, बात ये कि हमने उसके राज्य का, उसके प्रचार का, जो उसने कहा कि जाओ और जाके संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। ओ माय गॉड। अब हमें इस पृथ्वी पर एक परिश्रम करना है, क्योंकि एक सच्ची कलीसिया है, एक झूठी कलीसिया है। सच्ची कलीसिया क्या करती है? हमेशा अपने सृष्टिकर्ता की महिमा करती है। वो चाहे जहां हो, चाहे जिस जगह बैठी हो, चाहे जिस जगह पर हो, चाहे जहां हो, चाहे जैसे भी स्थान पे क्यों ना हो, उसके मुंह से हमेशा अपने खुदा की महिमा होती है। और इतनी महिमा होती कि जब वो आके सिंहासन पर बैठता है, पढ़िए नीति वचन 31-23 पढ़े। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है। जब उसका पति, देखा, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि ये बाइबल एक विवाह का भोज के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? ये बाइबल एक विवाह का भोज घोषित करती है। तुम एक विवाह के भोज में दिए गए, जो हम लोग कहते हैं ना कि परम प्रसाद ले रहे हैं, ये भोज है। और भोज कहां होता है? विवाह में। एक बहुत बड़ा भोज। हम लोग कितने सालों से, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो मेरे मांस को खाता, जो मेरे लहू को पीता, उसमें जीवन है। हम खाते हैं, हम भोज करते हैं, लेकिन इस भोज में हम संगति नहीं करते। हमें संगति करना है, क्योंकि सभा में उसका पति आके बैठेगा। उसने एक लौते पुत्र को दे दिया। किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? अरे हमारे, कौन हमारे? उसने अपने एक लौते पुत्र को अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी कलीसिया को दिया। किसको दिया? कलीसिया कैसी थी भैया? यीशु मसीह अर्थात खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को किसे दिया? कलीसिया को। कौन कलीसिया? आदम और हव्वा। आदम और हव्वा क्या हुए? पाप में गिर गए। भाई समझिए, वचन को समझिए। दिन के ठंडे समय एक शब्द आता था। क्या आता था? अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय एक शब्द आता था, जो अपनी कलीसिया को प्रचार करता था। अर्थात प्रचारक कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का शब्द, लिखा का शब्द। पढ़िए जरा उत्पत्ति 3। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए वचन को। हालेलुया। वचन को समझिए। उत्पत्ति 3। प्रेज़ द लॉर्ड। 8। भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे आज। सब भाई बहनों को इंग्लिश सुनाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 3:8। That evening they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from him among the trees. But the Lord God called out to the man, "Where are you?" उत्पत्ति 3:8 है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। उत्पत्ति 3:8। हाँ पढ़े। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में बैठा था,
का शब्द उनको सुनाई दिया। अरे ये शब्द क्यों सुनाई दिया? मीटिंग होगी आज हमारे घर में। मीटिंग क्या है? मीटिंग क्या है? शब्द, उसका शब्द आएगा। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। एक सच्ची कलीसिया, एक सच्ची स्त्री जो अपने पति के लिए हमेशा ईमानदार है, वो अपने पति के कहे गए शब्द को पहचानती है। कहां लिखा? ओह माय गॉड। नीति वचन हालेलुया 31। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। वचन को समझिए। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 31 हालेलुया 15वीं आयत। She gets up before daylight. अरे शब्द, अगर शब्द नहीं है आपके जीवन में, ये शब्द आपके आगे चलेगा। क्या चीज सुना और वो छुपने लगे? शब्द। उसे सुना, उसकी पुकार। क्या लिखा कलाम में? क्या लिखा? पढ़े जरा नबी आयत में। नबी आयत में उत्पत्ति 3:9 में क्या लिखा? तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ। तू कहाँ है? हाँ, आगे। उसने कहा, कहा, मैं तेरा शब्द बारी बस। क्या सुनकर वो छुपा? शब्द का। एक स्त्री को अपने पति का शब्द सुन के डरना चाहिए, छिपना चाहिए कि भागकर उसके पास जाना चाहिए। अद्भुत रास्ता नहीं, क्या वचन खोल रहा है, वो समझ में आ रहा है। अपने पति का शब्द सुनकर कौन स्त्री भागती और छुपती है? जिसके अंदर दोष होता है। लेकिन कौन स्त्री अपने पति के शब्द के लिए रात भर ये घड़ी सोचती है कि किस समय उसका शब्द सुनाई दे? उसे तैयार रहना। एक स्त्री उठा ली जाएगी और एक स्त्री छोड़ दी जाएगी। दूल्हे का शब्द, ओह माय गॉड, जैसे ही हुआ, ओह माय गॉड, जैसे ही दूल्हा आया, ओह माय गॉड, पांचों तैयार। Yes। ये कलीसिया कुंवारी अपने पति के लिए अपना सब कुछ बचा के रखा है। ये एक स्त्री, एक कलीसिया जो अपने दूल्हे का शब्द सुनकर तुरंत निकल आई। मेरे साथ चलो। आमीन। आमीन। देखा देखा, तीसरे पहर दूल्हा आ गया, अचानक आ गया। लिखा रात ही को उठ बैठती है। रात ही को उठ बैठती है। उसे अपने दूल्हे का शब्द सुनाई देता है। आप कहेंगे हमने तो यही जाना कि यीशु मसीह के हम पुत्र हैं, यीशु मसीह की हम पुत्रियां हैं। ये बता रहे पत्नी कभी आपने यीशु मसीह के साथ ये रिश्ता कायम किया? दुल्हन, ब्राइड, कभी ये रिश्ता देखा आपने? सब कहते हैं हम तो भैया, हाँ हमको वचन ना बताओ, हम तो यीशु मसीह के पुत्र हैं। हाँ देखो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, हम तो यीशु मसीह की बेटियां हैं।
हाँ देखिए, हाँ हाँ, लेकिन एक रिश्ता और है, और वो है दुल्हन, ब्राइड। आपने कितनी बार सुना कि वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं ओर करेगा? आमीन। यानी आपने एक कैटेगरी देखी बकरियों की, एक कैटेगरी देखी आपने भेड़ों की। अब ये दोनों खड़े हैं सामने, और एक कैटेगरी से वो कह रहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके क्षमा होंगे, तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर मेरे साथ बैठोगे। तो ये कौन है, कौन साथ बैठता है, ये बता दो मुझे। दूल्हे के जस्ट बगल में और दूल्हा अपना पूरा अधिकार उसको देता है। तुम क्यों? क्योंकि तुमने पृथ्वी के रहते हुए अपने पति के प्रति ईमानदार बने रहे। एक कलीसिया लौ लगा के चल रही है। भेड़ भेड़ का न्याय होगा, बकरियों का न्याय होगा, और करेगा कौन? अब ये भेड़ कौन है? ताली बजाओ। अब ये भेड़ कौन है? आपको मालूम है, भेड़ है इजराइल। भेड़ है इजराइल। और तो इस इजराइल का न्याय करेगा। वो इजराइल मेरा पुत्र है, इजराइल मेरी प्रजा है, इसको कोई छूना नहीं। यहूदा का गोत्र है। 1,44,000 लिखा है प्रकाशित वाक्य में, 1,44,000 का न्याय होगा। ये 1,44,000 इजरायली हैं, तो इनका न्याय कौन करेगा? वही ब्राइड, वही दुल्हन। दुल्हन 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 जो रात ही को उठ बैठती है, जो अपने पति के लिए ईमानदार है, जो हमेशा हर समय अपने पति का इंतजार करती है। मैं आपको दो पिक्चर दिखाऊंगा, एक दुल्हन और एक भेड़ की। मैं दोनों आपको दिखाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहली पिक्चर देखें, आइए। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली पिक्चर आप देखिए, उत्पत्ति 6। हालेलुया। उत्पत्ति 6:13, उत्पत्ति 6:13 में लिखा है, पढ़े। तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हालेलुया। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
आपने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. आपने देखा कि सब प्राणियों का अंत का समय आ गया, और ये बात नूह को खुदा बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़े उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, और उसकी 21वीं आयत, 7:21। पढ़े। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बराने पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। आपने देखा कि एक भयानक दिन आया। देखा आपने, एक भयानक दिन जिसमें उसने पूरे संसार का नाश कर दिया। देखा आपने, यानी उस भयानक दिन में नूह गया। और तब एक आयत आप पढ़िए 23वीं, 7:23। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। अब ये नूह जो है, जिसके विषय में कहा गया नूह एक धर्मी मनुष्य था और नूह खुदा के संग संग चला, लेकिन ये भयानक दिन में दिया गया। बात यहां है ये। और इस भयानक दिन में दिए जाने से पहले एक है। अब आइए उत्पत्ति 5, एक है उत्पत्ति 5:24। उत्पत्ति 5:24 में एक है जो उठा लिया गया, जो भयानक दिन में दिया ही नहीं गया। पढ़े। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वह लोप हो गया। लोप हो गया। अरे क्यों हनोक ने कश्ती नहीं देखी? क्यों हनोक ने पानी नहीं देखा? हनोक ने इतने लोगों की मृत्यु नहीं देखी? हनोक ने पूरे पृथ्वी को पर नाश नहीं देखा? भयानक दिन नहीं देखा? नहीं, हनोक उठा लिया गया। अब आप में से कोई मुझे बताए कि एक है उठा लिया गया भयानक दिन आने से, एक है जो भयानक दिन में दिया गया। नूह बाबा भयानक दिन में गए, पूरी तैयारी के साथ भयानक दिन देखा, हर एक का नाश देखा, तब वो बचे। लेकिन एक है जो उस भयानक दिन, उस पानी बरसने से पहले पूरी पृथ्वी पर सारे मनुष्य और सारे जीव जंतुओं के नाश होने से पहले लोप हो गया।
फिर हम पढ़ते हैं कि एक दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक छोड़ दी जाएगी। कितने बचपने से सुनते आए हैं। अब पता नहीं क्यों ये छोड़ दी गई, इसको भी उठा लेता प्रभु। देखा, हनूक है तस्वीर दुल्हन की, जिसे कहते हैं रैप्चर। इससे पहले कि अन्य जातियों से वचन उठकर फिर इजराइल में जाए। इजराइल में जाए? क्या कह रहे हो तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये क्या कह रहे हो? हेलो, तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि इजराइल पूरी रीति से काटा गया था राजा टाइटस के द्वारा। राजा टाइटस के द्वारा 30 ईडी में इजराइल काटा गया। क्योंकि 33 ईडी में क्यों? क्योंकि उसने अपने छुड़ाने वाले का इनकार कर दिया था, अर्थात यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया। इजराइल पूरी जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया गया। कोई नामो निशान नहीं, कोई नेशन नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। लेकिन 1947 में इजराइल एज अ नेशन फिर से स्थापित हो गया, और बहुत मजबूती के साथ। उसने कहा, जब तुम उसके ठूंठ में फिर से पत्तियों को खिलते देखो, कोपलों को निकलते देखो, तो समझ लेना कि पिता उसे फिर से बढ़ाएगा। अब उसे बढ़ा के आज एक नेशन, एक बहुत मजबूत नेशन की तरह तैयार करके खड़ा कर दिया। अभी वचन है हमारे पास अन्य जातियों में। कहां पर है? अन्य जातियों में। अब यहां से फिर उठेगा वचन और फिर जाएगा इजराइल। अब इससे पहले कि यहां से उठे, तो जैसे इजराइल ने मना करा इस खुदा के वचन को, वैसे अन्य जाति भी करेगा। भाई, इजराइल ने क्या किया था? अपने छुटकारे का इनकार किया था। इजराइल ने क्या किया? वो यीशु मसीह कहां मारा गया? बेटा बताओ, यीशु मसीह कहां मारा गया है? यहूदियों के बीच में, उसके अपने लोगों के बीच में, जो व्यवस्था को पढ़ते थे, जो फरीसी यहूदी शास्त्री थे, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को मारा। उसमें वचन में लिखा, अपने लोगों के बीच में वो आया और अपने लोगों ने उसको इनकार कर दिया। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर आए। इसका लहू किस पर आए? हम पर और हमारी संतान पर। तो जैसे इजराइल ने उस समय यीशु मसीह का इनकार किया, वैसे ही अन्य जाति भी आज इनकार करेगा कि नहीं? देख लीजिए, जिंदा खुदा है सबके पास, लेकिन रवैया देखिए कैसा है यीशु मसीह के प्रति। बड़े देवी देवता जिनके पास हैं, वो सुबह 4 बजे नंगे पाए रोज हमारे बगल में रहती हैं। रोज नंगे पैर, पानी बरस रहा है, लेकिन गंदी गंदी सड़कों पे नहा धो के अपने साफ साफ पैर से चले जा रहे हैं। और ईसाई का हाल देख लीजिए क्या है। वचन के प्रति आप खुद जजमेंट करिए। वचन जो कि सच्चा है, जो सच्चा खुदा किसके पास है आपको मालूम है, बाइबल किसके पास। और आज ईसाई इस वचन के साथ क्या न्याय कर रहा है? बाइबल का नामो निशान नहीं, किसी बात पे बताओ नहीं, कुछ करो नहीं, एकदम वही चीज से पूरी तरीके से इनकार वचन का कर रहा है। और वो जो मरी देवी देवता है, उन लोग खूब आराधना स्तुति कर रहे हैं। सच्चाई देख लीजिए क्या हो रहा है। सच्चाई देख लीजिए, वो अपने देवी देवताओं का नाम लेने में नहीं डरेंगे, लेकिन ईसाई अपने देवी देवता, अपने जिंदा खुदा, एक खुदा यीशु मसीह, उसका नाम लेने में डरेंगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनकार, यीशु मसीह का इनकार।
अब जब इनकार होगा तभी तो यीशु मसीह की वाचा यहां से उठ के फिर इजराइल में जाएगी, और जब फिर इजराइल में जाएगी तब तो युद्ध स्टार्ट होगा, तब तो वो अपने उस इजराइलियों के लिए लड़ेगा जिस मंदिर को सुलेमान ने बनाया। आमीन। आज उसकी दीवार केवल खड़ी है जिसको यहूदी चुनते हैं, वहीं पर यीशु मसीह फिर आएगा। लेकिन ये आएगा कब? ये कब आएगा? जब यहां से उठेगा, यानी अन्य जातियों से उठ जाएगा, और जैसे ही अन्य जाति से उठा तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट। देखिए भयानक दिन आ गए, सारी बातें हो रही हैं और तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। हम लोग कह नहीं, हम लोग नहीं है, पूरा एकदम हम लोग भी सब शामिल हो चुके हैं। हकीकत बात है ये, बस थोड़े समय की बात है, बस अब और तब में बात है। जैसे ही पूरा वचन उठा एक रैप्चर होगा, और रैप्चर किसका होगा? फिर वैसे ही जैसे हनोक का हुआ था वैसे ही दुल्हन ब्राइड का रैप्चर होगा। क्यों होगा ब्राइड का रैप्चर? ताकि वो उस भयानक दिन को देखे ना। परंतु बहुत से धर्मी, बहुत से लोग उस भयानक दिन में जाएंगे, और उस भयानक दिन को झेल के पास करके तब जाकर वो न्याय में दिए जाएंगे। न्याय का होना ऐसे ही नहीं होगा। तो इस बातों को पिता ने हमें क्यों बता रहा है? हम और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में संतोष करके बैठे हैं कि भैया कुछ नहीं तो छोटी मोटी एक भेड़ तो बनी जाएंगी। ईसाई कहां पर शांति पाके बैठा? बकरी तो बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रोज संडे बकरी को लेके आते हैं। है बात से कि नहीं? हाँ? जैसे ही चर्च छूटा, ताली नहीं बजाएंगे? जैसे ही चर्च छूटा पहले बकरी वाले में, भाई बकरा तो हम लोग खाए, तो कम से कम भेड़ तो बनेंगे। अगर भेड़ पे रहेंगे तो बकरी बनेंगे, और अगर दुल्हन पे आएंगे गलत तो नहीं है भाई। देखिए मैं एक चीज जानता हूं कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो सत्य है। केवल सत्य एक है, यीशु मसीह। मैं आप लोगों को और हम लोग को, अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं दुल्हन हूं, और ना ही मैं अपने आप को भेड़ कहता हूं, और ना ही मैं अपने आप को बकरी कहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि पिता ने रखा है तीन चीजों को। अब उसमें मेरे को सबसे उत्तम चाहिए, मुझे सबसे उत्तम चाहिए। आमीन है कि नहीं? मुझे सबसे उत्तम स्थान चाहिए, और उस स्थान के लिए मुझे परिश्रम करना होगा। और जब तक मैं परिश्रम नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बन सकता। अगर आज हम ईसाइयों को देखेंगे तो ईसाई किस तरह से चल रहा है और कैसे चल रहा है, मुझसे ज्यादा आप लोगों ने देखा है। उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या ऐसा जीवन व्यतीत करके हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन पाएंगे? नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, पढ़ें। वह रात ही को उठ बैठती है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। अरे अपने घराने को भोजन खिला रही है, यानी इसके पास भोजन है। Yes, क्या है? भोजन है। और भोजन किसके पास होता है? साफ बात, जो भेजा गया हो, प्रेरित। भाई प्रेरित का मतलब क्या होता है? भेजा गया। भोजन क्या? सुसमाचार। एक आयत पढ़ें, फिर पढ़ें एक आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों, भाई भोजन अगर आप खिलाएंगे तो घराना कैसा होगा? मजबूत होगा। और भोजन ही नहीं खिलाएंगे तो
अंधे बहरे लूले लंगड़े। देखिए पढ़िए प्रेरितों के काम पहला अध्याय प्रेरितों के काम नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट रुकिए। गलातियों, देखिए भोजन को मैं दिखा रहा हूं आपको। एक 11, देखिए 1:11 भोजन क्या है। गलातियों 1:11 भोजन क्या है। Let me tell you, my अरे brothers. अरे भोजन क्या है। नहीं, वो क्या अंगूरी दाख, और वो क्या होता है, अरे क्या कहते हैं उसको, है वेपर्स, ये भोजन है। ईसाई मर रहा है और मरते मरते कह रहा है मुझे वेपर्स और अंगूर की दाख वो करा दो, परम प्रसाद दे दो, वचन ना बताओ। भोजन क्या है। आज ईसाई के मन में भोजन सुसमाचार वचन है कि वो वेपर्स है कि और अंगूर की दाख। सही बताइएगा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बस ये मिल जाए, उसके माइंड में ये भोजन है, उसके माइंड में ये भोजन है। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन मेरा वचन है, शब्द देह बना। तो देह क्या है, शब्द। मेरी बेड़े मेरा शब्द पहचानती है, शब्द ना सुनाओ हमें। हम मरने वाले, जल्दी से लाओ लाओ, वेपर्स खाएंगे और दाखरस पिला दो, बस फिर तो हम चल जाएंगे स्वर्ग में। अरे भैया, जब कोरोना आया कहां गया तुम्हारा भोजन। एक भी विश्वासी नजर नहीं आया। कभी इन बातों को सोचिए। तो जो कोरोना में मरे उनको तो बेचारों को वेपर्स और दाग रस मिला नहीं, वो तो सब नरक चले गए। कभी इन बातों को सोचा आपने। देखिए वेपर्स और दाखरस को लेने जाते तो जाते समय उनके चेहरों को, उनके मनों को, उनको चलने का चाल देखो, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िया। अभी खाल पहनी है, क्या पहनी है, और खाल पहन के चल रहे, लेकिन चाल तो हम समझ जाते हैं। चाल कहां से जाएगी तुम्हारे पास। भेड़ की चाल तुम चल ही नहीं पाओगे। भेड़िए की चाल चल रहे और वो पहने हो पोशाक, और जैसे खा के निकले वैसे बुराइयां शुरू हुआ। ये वैसा वो वैसा वो वैसा वो। ये फादर तो समझता ही नहीं कुछ। ले जिसके हाथों से खाया तुमने, अब तुम अगर मान रहे हो इससे दाखरस और वेपर्स, तो कम से कम उसका देने वाले का तो आदर करो। मैं कह तो रहा हूं ईसाई कहां पर है। और भोजन है क्या। कलीसिया जब खेत में मेहनत करेगी, हल जोतेगी, भोजन निकलेगा, भोजन लेके बनाएगी, खिलाएगी। ओ माय गॉड, मेहनत करनी पड़ती है। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक नया देश रखा, कनान का देश, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। निकाल के दिखाओ दूध, निकाल के दिखाओ मधु। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मधु और दूध को निकालने के लिए। ओ माय गॉड।
विश्वास योग्यता से अपने स्वामी के पास यूं हाथ बांध के खड़ा रहता है कि कब मेरा स्वामी मुझे कुछ कह रहा हूं, मैं भाग के वो काम करूं। भोजन है खुदा का ये वचन। तब पौलुस ने लिखा गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में पढ़े। हे भाइयों, भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। यानी कह रहा जो भोजन मेरे पास है वो मनुष्य का नहीं है। जो भोजन मेरे पास है वो मनुष्य का नहीं है, और यही भोजन है। और जब तुम मेरे साथ इकट्ठा हुआ करो तो इसी रीति से एक दूसरे के साथ खाया पिया करो। ये भोजन है, ये भोजन है, ये भोजन है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वो लोग गलत रीति से लेते हैं, हम तो एक रोटी से खाते हैं। जब कोरोना आया तो सबने मना कर दिया, हम एक रोटी से नहीं खाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? कहां गया? आज तक हमने जाना ही नहीं कि भोजन क्या है। उसके शिष्य आए और कहने लगे कि हमें भूख लगी है। यीशु मसीह ने कहा लो जाके नगर से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। उन्होंने कहा तू भी चल के हमारे साथ भोजन कर ले। उसे कहा नहीं, मैं पहले से कर चुका हूं। तब यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। अरे पिता भोजन इसको बता रहा है, पिता भोजन इसको बता रहा है। उसने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, यानी उसकी आज्ञाओं को मानूं। अगर मैं आज उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं तो उसका भोजन को कर रहा हूं, और यदि मेरे पास उसकी आज्ञाएं हैं तो मेरे पास मेरे घराने के लिए देने के लिए भोजन है। और अगर मेरे पास भोजन नहीं है तो मैं भी अकाल में हूं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पृथ्वी पर के भोजन और इस पृथ्वी पर की चीजों के लिए धन इकट्ठा ना करो, बल्कि वहां के लिए धन इकट्ठा करो जहां ना कीड़े लगेंगे, ना काई लगेंगे, और ना ही कोई तुम्हारे धन को चुरा सकेगा। कलाम में लिखा गलातियों प्रेज़ द लॉर्ड पहला अध्याय, हालेलुया, 11-12। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ये भोजन वो है जो मुझे मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। कब खाएंगे ये भोजन? जब तक इस भोजन को नहीं खाएंगे। उसने कहा जब तक तुम मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू ना खाओ, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मालूम है एक आयत और लिखी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाएं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय
11:27 पढ़े बेटा ब्रदर। 1 कुरिन्थियों उसका 11:27। It follows that if anyone eats the Lord's bread or drinks from his cup in a way that dishonors him, he is guilty of sin against the Lord's body and blood. बात ये नहीं है कि मैं खा रहा हूं, बात ये कि पहले जाने तो। कह रहा अपराधी हो, अपराधी ठहरोगे। मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसके कारण मैं अपने खुदा का अपराधी बनूं? और बाइबल मुझे बता रही है कि तुम अपराधी बन जाओगे। अनुचित रीति से ना खाना, क्योंकि देखो ये भोजन पृथ्वी का नहीं है, ये भोजन स्वर्ग का है। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। क्या करें हम? खाते पीते ध्यान करें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन क्या हो रहा है। किसी के खाने और ना खाने से कोई पापी नहीं बनता। खाना पीना तुम्हें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर हम उस पार्टिकुलर उस चीज को भोजन को कहें यीशु मसीह का है और खा के हम अनुचित काम करें, अनुचित रीति से लें, हमारे लिए अपराधी हैं। आप वचन को समझिए, वचन को समझिए। मैं साफ बताता हूं कि जब मैं गिरूं तो ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, कोई मुझे नहीं उठा पाएगा। लेकिन एक है और वो हमेशा है। वो समय के अंदर नहीं है, समय उसके अंदर। चलो ना जब पृथ्वी पे तो घमंड करो कि मैं उसे जानता हूं। इससे पहले कि मैं गिरूं वो मुझे उठाएगा। मैं क्यों अपने आप को उस पवित्र खुदा का अपराधी बनाऊं? देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं, तो थोड़े समय बाद मैं चला जाऊंगा। मेरा काम है बताना, मेरा काम है पढ़ाना। मैं हर तरफ से खोल खोल के क्यों पढ़ा रहा हूं? ये वचन जो मैं लाया हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैंने तैयारी नहीं करी। और मैं कहूंगा जो मैं सुनाने जा रहा था वो मैंने नहीं सुनाया, मैं सुना कुछ और रहा हूं। और ये मेरे साथ रोज होता है, ये मेरे साथ रोज होता है। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक चीज देखिएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये लगाया था मैंने, और ये वाला पार्ट मैंने खोला ही नहीं। तो तुम कहां कहां बोलने लगे, क्या क्या बोलने लगे? ये सारी बातें मेरे और आपके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। हम अपने जीवन में रिश्तों को पवित्र तब कर पाएंगे जब हम प्रभु की भोज, प्रभु की मेज से खाएंगे। एक शैतान की मेज है, एक प्रभु की मेज है। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। कोई मनुष्य मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं दिखा सकता। किसी मनुष्य में ना कोई खूबी ना लियाकत है। मुझे मालूम है कि मनुष्य एक मिट्टी का कण है, बस, इसके सिवा और वो कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी मिट्टी का कण हूं। लेकिन एक है जो मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। एक है कि जिसने बताया मुझे कि देख द्वार मैं हूं।
और मेरे अंदर प्रवेश किए बिना कोई मेरे पिता के पास पहुंच नहीं सकता। मैंने ये बातें जब सुनी तो मैंने अपने आप से प्रश्न करना शुरू किया, ये क्या कह रहा है, क्या ये कह रहा है। मैंने तो पढ़ी नहीं थी। मैं, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 14 है, यानी कि तुम 10th 9th 10th। अच्छा ठीक। जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं प्रचार करता था। ब्रदर रोहित को तो आपने अभी देख रहे हो और लोग सोच रहे हैं अरे 5 6 साल 10 साल से, लेकिन रियलिटी क्या थी आप लोग नहीं जानते। रियलिटी ये थी, मैं बचपने से प्रचार कर रहा हूं। बाइबल लेके खड़ा हो जाता है, ले प्रचार। मेरे अंदर एक क्वेश्चन बनता था कि ये क्या कह रहा है। मैं पढ़ने के बाद ये नहीं करता था, बंद करके रख दिया। ये क्यों कहा, ये इसके अंदर क्या है कि मैं द्वारों बिना मेरे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यानी अगर मुझे मानना है तो इसकी मानना है और किसी की नहीं। हेलो, समझे वचन को? वचन को समझे। ध्यान रहे कि तुम किस स्थिति से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। धन्य हो तुम जो आज जीवित खुदा के वचन को सुन रहे हो। देखो, बहुत तेरों ने चाहा कि इस वचन को जाने, परंतु पिता ने उनसे इन वचनों को छिपा लिया। तुम क्या बनना चाहते हो? सबसे पहले एक अच्छी सच्ची कलीसिया बनो। आज कलीसिया का मतलब लोग सोचते संस्था नहीं है। कलीसिया का मतलब खुदा के लहू से उत्पन्न हुई कलीसिया। हालेलुया। उसके लहू से उत्पन्न हुई कलीसिया। हाँ, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मेरा लहू वंश कैसे देखा जाता है, वंश कैसे जाना जाता है? डीएनए से, लहू से। बिना लहू के जान नहीं पाएंगे। जब तक मेरा लहू, उसके लहू से मैं उत्पन्न ना हूं, तो लहू से उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि मैं उसकी विचारों में, उसके वचन में बना रहा हूं। मैं तमाम किस्म की बातों में संसार में बना रहा हूं, ये फलामा, वो ढिमकामा, ये माँ, है, लेकिन उसके वचन में ना बनूं। उसके वचन में ना बनूं। बताइए, उसके वचन में बनने के लिए क्या करना होगा? कौन उसके वचन में बना रहता है? क्या है? नीति वचन 31-23 पढ़े। नीति वचन 31-23। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 31-23। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है। पुरनिये कौन? बहुत जड़ीले, बहुत पुरानी है। कौन पुरनिये? अरे थोड़ा खुल के आ जाए। कौन पुरनिये? कौन लीडिंग सिटीजन्स तो न्याय, जो मतलब बहुत बड़ी औहदे पे होते हैं, या वो पुराने लोग, पुरानी है, जो बहुत ज्ञाता होते हैं। पुरनियों के साथ
कौन पुरानी है? प्रॉफिट, यशाया, यिर्मयाह, ये सब लाइन से खड़े और खड़े हैं कि राजाओं को राजा बैठेगा। ये पुरानी है, इन्होंने खुदा के वचन को जा जाके बताया है, लेकिन उसका पति, बात यहां ये आ रही है, यशायाह, यिर्मयाह दुल्हन नहीं है। आप पूछे कैसे बोल रहे दुल्हन नहीं? इसके पीछे भी रीजन है, पूछिए कैसे, पूछिए कैसे नहीं है? देखिए, दुल्हन जो होती है उसे अपने पति का सब कुछ मालूम होता है। ताली हो जाइए। लेकिन यिर्मयाह, यशायाह और ये जितने भी प्रॉफिट हैं, इन्हें अपने समय का वचन मिला है, इन्हें संपूर्ण वचन नहीं मिला। वचन को समझिए। और संपूर्ण वचन मिला लौदीकिया कलीसिया काल में, क्योंकि लौदीकिया कलीसिया काल में दुल्हन है जिसे पूरा अपने पति की एक एक बात मालूम है। और ये सारे अंग मिलके एक देह बनेंगे और इस पे आएगी हेडशिप। तो जब ये पुरानियों के सामने आता है, यानी जिन्होंने खुदा के वचन को अपने अपने समय में आदर दिया, ओह माय गॉड, लेकिन पति ये उसका है। अब पढ़िए, अब थोड़ा और डीपली समझेंगे, पढ़ते समय कुछ समझ में आएगा। पढ़िए, अब अभी पहले पढ़ रहे थे और अब पढ़ने में अंतर आया। पढ़िए। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। सम्मान होता है। एक पत्नी के कारण उसके पति का सम्मान होता है कि नहीं होता है? एक भली पत्नी के कारण पति कहीं पर भी जाता है, उसका सम्मान होता है। पुरानी है क्या बगल बगल में खड़े रहेंगे क्या? यस यस, बगल बगल में खड़े। और दुल्हन बगल में बैठेगी। काम ही अलग है दुल्हन का, दुल्हन का काम ही अलग है। एकदम पागल है दुल्हन अपने पति के लिए। अपने पति के लिए पागल है। जिस दिन एक सच्ची कलीसिया से मिल लिया आप, हम सब के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा ब्रदर रोहित बहुत अच्छे विश्वास योग्य, नहीं, कुछ नहीं। ब्रदर रोहित भी जिस दिन सच्ची कलीसिया वाले के सामने खड़े हो जाएंगे ना, चुप हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका तेजी अलग होगा। मान जाइए, अब जिद छोड़ दीजिए, अभी भी जिद बंद करके बैठे, आप मानिए दुल्हन का तेज अलग होगा। उसका तेज ही अलग होगा भाई, उसका तेज अलग होगा। इसलिए तो वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा और जब उतरेगा तो अपनी दुल्हन के साथ उन 1,44,000 का न्याय करेगा। तो जब ले जाएगा तो ये कौन सी आमद? दूसरी आमद। और जब आएगा ये कौन सी आमद? तीसरी आमद। अब इसके विषय में कोई नहीं जानता, सब कहते दूसरी आमद होगी, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। अगर दुल्हन जा रही है तो दूल्हा भी तो जाएगा उसके साथ। उसे कहा वो चोर किनारे आया हुआ है। फसह के पर्व में उसके शिष्यों ने कहा गुरुवर हमारे साथ चलिए। तो मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। क्या? मैं नहीं आऊंगा। लेकिन थोड़े समय के बाद चोर किनारे पहुंच गया।
दूल्हा किस पैर पहुंचा? तीसरे पैर, जब सब सो रहे थे। अभी भी यीशु मसीह चोर की आमद आया है, चोर किया। और चोर की आमद जो आया है उसे केवल दुल्हन पहचान रही है, क्योंकि ये दुल्हन को लेके जाएगा और जब फिर उतरेगा तब होगी तीसरी आमद, जिसमें पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, सीना पीटेंगे कि हमने क्यों ना माना वचन। इस तीसरी आमद के विषय में आपको कोई नहीं बोलेगा। जितने ईसाइयों से मिलिए आप, जितने पास्टरों से मिलिए, किसी को नहीं मालूम तीसरी आमद, सबको मालूम है दूसरी आमद। यीशु मसीह गया, अब यीशु मसीह आएगा, बस ये मालूम। लेकिन इनको कुछ भी मालूम नहीं कि तीसरी आमद कब है और दूसरी आमद कब है। अगर दूसरी आमद ना होती तो 10 कुंवारियों का दृष्टांत ना होता, और अगर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है तो यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा। और इसे वही जानेगा जो लौ लगा के परिश्रम कर रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह इस समय आया है और सब कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे पहले हुआ कि यीशु मसीह यहूदियों के बीच में था और वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे लिए एक मसीहा आएगा। वे कह रहे थे हमारे लिए एक मसीहा आएगा, लेकिन वो ये मान नहीं रहे थे कि वो मसीहा जो आएगा वो तू है। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। क्या उन्हें भविष्यवक्ताओं की वाणी नहीं याद थी? याद थी, लेकिन इसके बावजूद उनके सामने वो बातें घट रही थी। एक कुंवारी गर्भवती हुई, एक उजाते हैं बड़े का बच्चा, उजाते लोगों को अधिकार के हिसाब से सबको बता रहा है, सारी बातें हो रही थी, लेकिन वे उसे मान नहीं रहे। आज भी यीशु मसीह आया है, कोई नहीं मान रहा। सब कह रहा है आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा। आया है, मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। अब जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता, खुदा उसमें। हम चाहते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने हमसे सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह जिंदगी तक बना रहता है। ये प्रभु अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि अनुपमा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज मिलता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को
प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस वचन इस महासभा में ये खुदा, ताकि उस वचन को उससे ग्रहण करने की हमें समर्थ दे, कि ताकि आपका वचन को उससे ग्रहण कर सके। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में आपने जो वचन इस घराने में आपने दिया है खुदा, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनके सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हम लोगों पर छाए रहे, ताकि आपका वचन को उससे ग्रहण कर। मैं ये भी दुआ करता हूँ खुदा, जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो आज का वचन को सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर छाए रहे, ताकि जो वचन इस महासभा में सुनाया गया है, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि वह भी अब इस वचन के द्वारा उनको सामर्थ मिल सके और उसके अनुसार चल सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, आप बहुत आयत से उनको आशीष प्रदान करें खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को हमें सत्य में सिखाते हैं और वह उसको सुनकर ग्रहण कर हमें उद्धार मिलती है और उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ मिलती है कि वह हमें सीख मिलती है और उस वचन में हमें बने रहें और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो भी इस छोटे झुंड के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उनको के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खास करके इस घराने के लिए आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे। जो भी इस महासभा में जो भी वचन सुना गया है, ताकि उस वचन के अनुसार सत्य में ग्रहण कर सके, आप उस वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे ही हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते और परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक कृपा का सलाम हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर हमारी बात होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों की छोटी धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी धन्यवाद सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। कल मंगल है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा। कल मंगल है। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर में ही होगी और खुदा की दया से आने वाले मंगल में भवन में प्रार्थना होगी और भवन खुदा की दया से पूरा तरीके से बन के कंप्लीट हो गया है, ऐसा हमारा विश्वास है। कल की प्रार्थना दिन में 4 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना का समय 4 बजे है। प्रेज़ द लॉर्ड।